हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं गॉस के प्रमेय की। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं, गॉस ने बताया था कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस प्रमेय में हम क्या करते हैं, इसको ही सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोई बंद सतह बनाई हुई है और बंद सतह पर कोई कहीं पर भी हम कोई आवेश मान लेंगे। मैंने कहा यहाँ पर कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक छोटा सा क्षेत्रफल dA तोड़ लेना है और जिसकी दिशा और क्षेत्रफल की दिशा क्या रहेगी, समान। ठीक है। और यहाँ पर कोई कोण बनाना है, घन कोण, यानी कि केंद्र से बनाया गया कोण हमारा घन कोण होता है। यानी किसी वृत्त के केंद्र से बनाया गया कोण घन कोण होता है। यानी यहाँ से कोई घन कोण बन रहा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, किसी इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई छोटे से भाग के लिए लिखेंगे डी फाई ई बराबर यह आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है। अब क्या छोटे से भाग के लिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो समाकलन इसका अगर समाकलन हो जाएगा फाई डी फाई ई का, तो ये हो जाएगा फाई ई। ठीक है। फिर इसमें विद्युत क्षेत्र क्या है, नियत राशि का समाकलन वही रहता है। तो ये हो जाएगा ई, और इसमें डी ए कॉस थीटा इसका हमें समाकलन करना रहेगा। अब क्या ई जो है ये विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है, ये यहाँ पर लिखना है। ये हो जाएगा ई फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा समाकलन डी ए कॉस थीटा। अब क्या है कि यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है डी ओमेगा, यानी घन कोण का फार्मूला होता है डी ओमेगा बराबर होता है यह होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला डी ओमेगा होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर, इसके नीचे तो है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q, और यहाँ पर लिख दूंगा समाकलन डी ए कॉस थीटा, और ये इसके साथ में आर स्क्वायर। ठीक है। इतने की जगह पर मैं क्या डी ओमेगा लिख सकता हूँ, हाँ या ना। तो यहाँ पर लिख देंगे डी फाई ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा समाकलन डी ओमेगा। इतने की जगह पर मैंने डी ओमेगा रख दिया। अब डी ओमेगा का जो समाकलन होता है, वो होता है 4 पाई। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखना है 4 पाई, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा गुणे में 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ये मान निकल आएगा। तो हमें क्या करना, यही सिद्ध करना था, क्योंकि यही क्या है, गॉस की प्रमेय है। यही इन्होंने बताया था कि फ्लक्स से किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होना होता है। तो सिंपल सा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।